चर्चा में मेरे साथ संघ विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, प्रोफेसर संगीत रागी। राजीव रंजन राष्ट्रीय सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मानव जायसवाल इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मानव, प्रधानमंत्री कह रहे हैं थप्पड़ मारा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपके मुंह पर और आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को वोट हासिल करने के लिए आरक्षण का तमाशा बना दिया है। बोले तो सर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और जिस तरीके से पूरा देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है, मैं उम्मीद करता हूं और मैं सभी को बताना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जोर शोर से और जुड़िए, क्योंकि ये जो तानाशाह सरकार है, जिस तरीके से ये उपहास उड़ाते हैं और जिस तरीके से आज कानून की जो व्यवस्था हो रखी है, बंगाल ने देखा है कि भाई इनके ही जो आजकल तथाकथित जो एमपी कैंडिडेट हैं, वो कुछ ही घंटों पहले तक मैंने दिनों तक वो एक जज हुआ करते थे और जज बैठे बैठे उन्होंने कितने सारे बयानबाजियां करी, कितने सारे जजमेंट उन्होंने दिए जो बीजेपी के पक्ष में रहे, ये पूरे देश ने देख लिया। आज वर्तमान में भी कुछ एक जज है जिन्होंने रिटायरमेंट ली और बोलते कि भाई मैं बचपन से ही आरएसएस वाली था और अब मैं फिर से उसी में चला जाऊंगा। और ये बात तो मैंने बता दी दर्शकों को। देखिए मानव, वो वही शेर है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि वर्गीकरण की बारी आई तो सारा का सारा आरक्षण या वो जातियां जो शामिल की गई उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की क्यों कर दी? जी ऐसी बात नहीं है सर। आपने एक बात कही थी कि ममता बनर्जी ने पिछले जितने भी आयोग थे उन्होंने कुछ रिपोर्ट दिए नहीं, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने काम किया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कतई नहीं कहा। मैंने ये कहा 5 मार्च 2010 से मई 11 2012 तक ये सिफारिशें की गई थी और 20 मई 2011 को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। मैं फैक्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट देता हूं मानव। तो सर आपने वही बात बोली ना जो मैं ही बोल रहा हूं कि जो आयोग ने जो रिपोर्ट इतने सालों तक नहीं दी, ममता बनर्जी को जब वो मिला तो वो जनता की नेत्री है। उन्होंने कभी बैलेट बॉक्स खोल के देखा क्या मुसलमानों ने वोट दिया? सिफारिशें तो बहुत आती हैं, लागू उन्हें कानून बनाया ममता बनर्जी ने 2012 में ना। सर ममता बनर्जी ने तो ममत्व का निर्वाह किया है, उन्होंने वंचितों को जगहें दी हैं, उन्होंने उस जो सिफारिशें पिछड़ा वर्ग आयोग ने नहीं दी थी जी, हाउस टू हाउस सर्वे, उसको आपने आधार मानकर बंदर बांट कर दी आरक्षण की। नहीं सर, ये जो शैली है बंदर बांट नहीं होता है। एक सरकार चलाने में और प्रांत को चलाने में और प्रांत को मजबूत करने में हर वर्ग का पूरा तो योगदान रहता है। आप बता रहे थे मंडल कमीशन के बारे में, लेकिन आप ये भूल गए कि जहां बोल रहे कि बीजेपी ने मंडल कमीशन को समर्थन नहीं दिया, तो सर वीपी सिंह की सरकार किसके समर्थन से चल रही थी? कश्मीरी पंडितों को जब घर से निकाला जा रहा था, गोलियां मारी जा रही थी, तो वीपी सिंह की सरकार किसके समर्थन से चल रही थी? ना ही इन्होंने पंडितों को, हमारे कश्मीरी पंडितों को निकालने के समय वीपी सिंह की सरकार गिराई, ना ही ये मंडल कमीशन में जिस तरीके से अनर्गल तरीके से वीपी सिंह ने आपाधापी में कश्मीरी पंडितों के अत्याचार से मैंने उनकी जो राजनीति ग्रसित हो चुकी थी, धूमिल हो चुकी थी, उसके लिए उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब ये रथ यात्रा चालू करने लगे कि भाई हिंदुओं का वोट बैंक अब राजा के पास चला जा रहा है, ये राजा नहीं फकीर है, जनता की तकदीर है, उनके पास चला जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने रथ यात्रा निकाली, राम को याद किया। और जैसे ही राम यात्रा इनकी टूटी, इन्होंने लालू जी ने इनको दिल्ली पहुंचा दिया, इन्होंने सरकार गिरा ली। आप बताना चाहते हैं ये भाजपा किसी की है? ये किसी की नहीं है सर, ये तो हिंदुओं के है ही नहीं। हिंदुओं के नहीं है, आप मुसलमानों के हैं। मिलेगा नहीं। सुनिए सर, हम देश के हैं, हम भारत देश के हैं, ना हम मुसलमान को मानते हैं ना हिंदू को मानते हैं, हम देश को मानते हैं। तो क्या गलत करते हैं सर? अगर मुसलमान भाइयों में अगर कोई पिछड़ी जातियों के हैं, वो वंचित है, अगर उनको हम मध्य धारा में मेन स्ट्रीम बना, तो क्या गलत करते हैं? तो क्या हमने हिंदुओं को वंचित रखा? कोई एक हिंदू वंचित रहा? आज आप बताइए, ताबूशिली समुदाय जो है, जो कुर्मी समुदाय जो है, उनको इन्होंने उनको भी इन्होंने निकाल दिया। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उनका योगदान नहीं है इस देश में? क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया?
मछली खाने वाले लोगों की तरह जो ये कमेंट करते हैं, ये मछली खाने वाले लोग हैं जो मछली जाति से, मछली के प्रयोजनों से जो अपने घर संसार को चलाते हैं। हमारे समाज ने उनको बहुत पिछड़ा रखा। श्री राम भी जब एक मछुआरे के साथ जाते थे तो उनको भी बोला कि क्या मछुआरे चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, ये कौन आपको सपोर्ट करेगा? पश्चिम बंगाल में प्रभु पिछड़े राम ने सिर्फ कहा। मुसलमान है क्या? नहीं सर, 20% और आबादी है। भी है, 27% चलिए मुसलमान है, और उसमें से 92% आरक्षण की जद में आप ला देते हैं। सर, अब ये जो बोलते हैं ना कि मुसलमान सर, मैं मुसलमान नहीं मानता हूं। हम लोग मुसलमान नहीं मानते, हम लोग बंगाल के जो जनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या वहां कुर्मी नहीं है? उनका भी तो काट दिया ना सर। क्या हमारे आदिवासी नहीं है? क्या वहां पे हमारे जो ताबूशिली समुदाय के जो मछली के कारोबार से लिप्त है, मछली के चाष में लिप्त है, वो नहीं है? सर क्यों हम मुसलमान और हिंदू करना चाहते हैं? क्यों हिंदू ये जो मुसलमान हो रहा है? भारतीय ठीक है, जनता एक मिनट मानव, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।